Significant figures. Significant figures means notable, remarkable, important digit or countable digit. Definition: figure or a digit that contributes to how accurately something can be measured. अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम मेयर करें, मेजरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि मास, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, लेंथ। तो अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका हम कोई भी फैक्टर जब डिटरमाइन करते हैं या कोई भी फैक्टर की किसी भी फैक्टर की जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो हम कोई ना कोई स्केल, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट हमें कोई ना कोई उसकी रीडिंग देता है। तो उस रीडिंग में जो इम्पॉर्टेंट फिगर्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती हैं, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता है। All measuring devices such as meter stick, wall clock, measuring balance, measuring cylinder which we are used in chemistry lab, etc. are divided into various units and subunits. जैसे कि हमारे पास वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक हमें टाइम बताती है। वॉल क्लॉक में आप लोग देखते हैं कि डिजिट्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो जब वॉल क्लॉक में जो डिजिट्स होते हैं उनसे हमें टाइम मालूम हो जाता है, तो क्यों हमने वॉल क्लॉक को फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइड किया है। सब यूनिट्स में डिवाइड इसलिए किया है ताकि हमें एक्यूरेट टाइम पता चले, आवर्स एक्यूरेट पता चलें, मिनट्स एक्यूरेटली पता चलें और सेकंड एक्यूरेटली पता चलें। और वो हमें तभी पता चलते हैं जब हमारी वॉल क्लॉक सब यूनिट्स में डिवाइड होती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर से हमें क्या पता चलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट मेजरमेंट की वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बुक की एग्ज़ाम्पल लें, तो हमारे पास अगर एक आयरन रॉड है, सेम आयरन रॉड को जब हम 2 डिफरेंट स्केल से मेयर करते हैं तो हमें 2 डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट स्केल हमारे पास है जिसके जो सब यूनिट्स हैं वो डिवाइड हैं सेंटीमीटर्स में, और जो सेकंड स्केल है उसे हमने मिलीमीटर्स में, या आप लोग कहें कि उसके यूनिट्स को फर्दर हमने सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब हम फर्स्ट स्केल से सेम रॉड की लेंथ लेंगे तो वो लेंथ है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली 3.6 सेंटीमीटर। अगर उसी रॉड को हम दूसरे स्केल से, वो स्केल जिसके डिजिट्स को हमने फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइड किया है, अगर सेम रॉड को हम दूसरे स्केल से, सब यूनिट वाले स्केल से मेयर करेंगे तो हमें कुछ चेंज वैल्यू मिलेगी जो कि है 3.62 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी वैल्यू उनके लिए ठीक है या कौन सी वैल्यू वो अपने आंसर के तौर पर लिखें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी, कितने हैं, किस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जो आपके पास वैल्यू 1 है 3.6 सेंटीमीटर, दे हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड 3.62 सेंटीमीटर दे हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इट मीन्स कि जो 3.62 सेंटीमीटर वो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। 3.6 सेंटीमीटर भी हमारे पास ठीक वैल्यू है, लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की मेयर करना चाहते हैं तो आपको स्केल भी ज़्यादा प्रिसाइज यूज़ करना पड़ेगा। There are two factors which is very important in determining the number of significant figure is, one factor is accuracy of the instrument, second factor is exact size of the object to be measured. तो significant figure से क्या मुराद है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी हो तो हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और वो इंस्ट्रूमेंट हमें कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। तो अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेयर कर रहे हैं तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, थोड़ा बहुत वैल्यू में फ़र्क होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें इम्पॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है या एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है या डाउटफुल वैल्यू कौन सी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जब आप रूल्स को स्टडी करेंगे, जो कि हम अपने अपकमिंग लेक्चर में स्टडी करेंगे, तो रूल्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर से आपको पता चलेगा कि जब आप कोई वैल्यू ऑब्टेन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं, नोटेबल, रिमार्केबल, इम्पॉर्टेंट वैल्यू कौन सी होती है और डाउटेबल वैल्यू कौन सी होती है।